नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण सेन और इस वीडियो में मैं आसाम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की बात करूंगा। ठीक है, आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट और ट्रेड्समैन की जो 2024 वाली जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं इस फॉर्म की डेट की बात करूं कि कब से कब तक फॉर्म भरी जा रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से लेकर आप इसे 19 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आप इसका जो रैली है वो ये कब होगा, तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी गई है आसाम राइफल्स की तरफ से जो 18 दिसंबर 2023 में इसका रैली करवाई जाएगी। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो ग्रुप बी और ग्रुप सी मिलाकर टोटल 161 वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया 161 वैकेंसी है। आपको इसमें डोमिसाइल मस्ट चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फॉर्म फी स्ट्रक्चर। कुछ वैकेंसी के लिए 100 रुपये लगेगा आपको और कुछ वैकेंसी के लिए 200 रुपीज। एकदम क्लियरली समझिए, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि क्या है। आपको अगर नोटिफिकेशन पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है, तो ऐसे भी आप सभी को नोटिफिकेशन एक बार रीड करना चाहिए। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको गो थ्रू होना चाहिए, क्योंकि हर बात अगर मैं बताऊं इस वीडियो में ना तो ये 1 घंटा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा अभी करना। सीधी सीधी बात है, आप भी बोर बोर फील करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इसको स्पीड में देख सकते हैं, 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। और जहां जहां मैं बोलूंगा कि आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, वहां पर आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो पोस्ट की डिटेल्स आपके लिए हो, क्योंकि आप तो हर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। आप अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके स्टेट से, आपकी कास्ट से, यानी जनरल एसटी एससी के लिए वहां से वैकेंसी है या नहीं, ये भी आप उसे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी मैं एक थोड़ा सी चीज बता देता हूँ साइड करके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसमें जो आपका सबसे पहले होगा वो होगा फिजिकल। फिजिकल होने के बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, फिर होगा आपका रिटन, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट। ये चारों चीज हो जाने के बाद आपका फाइनल मेरिट निकलेगी। अगर आपका इसमें नाम आया तो आपकी जो नौकरी है वो कन्फर्म। अब देखते हैं कि सेंटर कहाँ का है। तो सेंटर आप देख सकते हैं, पहला सेंटर दी गई है दीपू, जो कि आसाम में स्थित है। फिर है कार्बी आंगलोंग, ये भी आसाम में है। फिर है सुखोबी, नागालैंड। दीमापुर, नागालैंड। सिलचार, ये है सिलचार और मसीमपुर, ये भी आसाम। हैफलॉन्ग आसाम। जोरहाट आसाम। लाइटकोर शिलोंग, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एज। एज 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए, लेकिन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अलग अलग एज की क्राइटेरिया दी गई है और हाइट की क्राइटेरिया भी अलग अलग है, तो आप उसे देख लीजिएगा। एज आपका 1 अगस्त 2023 तक काउंट की जाएगी। अगर डेट की बात करूं तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें जरूर एलिजिबल हैं। 1 अगस्त 2000 को भी अगर आपका जन्म हुआ है या फिर 1 अगस्त 2005 को भी आपका जन्म हुआ है या फिर इन दोनों डेट्स के बीच में हो तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आप देख सकते हैं जो जो मेन मेन चीजें वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ, अगर आप एस टी एस सी हैं तो आपको 5 इयर्स की छूट दी जाएगी, ओबीसी हैं तो 3 इयर्स की, जो कि हर एग्जाम में लगभग दी जाती है। नॉर्मल हाइट की बात करूँ, यहाँ पर देखिए पोस्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखिए। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर हविलदार, एक्सरे असिस्टेंट, हविलदार, सर्वेयर आईटीआई, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन प्लम्बर एंड राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। ठीक है, तो आप उस हिसाब से हर एक देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल करते हैं, उसमें हाइट कितनी मांगी। जैसे यहाँ पर 170 हाइट्स मांगी है और चेस्ट की बात करूँ नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और फुल के 85। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अलग दी गई है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 में कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, वारंट ऑफिसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट कितनी मांग रही है। फिर आप 21 नंबर जो पैराग्राफ है इसमें देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर वारंट ऑफिसर 165 सेंटीमीटर, फॉर मेल एंड फीमेल 155 सेंटीमीटर, ये सब दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे अगर 22 नंबर पैरा की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर के लिए, तो यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो है आप देख लीजिए कि आपकी क्या क्या मांगी है, क्या क्या नहीं। नेक्स्ट बात करता हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा। तो मेल कैंडिडेट्स अगर आप होते हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8.5 मिनट के अंदर। लेकिन आप अगर मेल कैंडिडेट होते हैं लद्दाख रीजन से
आपका डोमिसाइल वो लद्दाख रीजन का है, तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रनिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए, आपका फिजिकल हो जाने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट हो जाने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जब रिटन टेस्ट हो जाएगी फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट में अगर आपका नाम आया तो आपको कॉल ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर दी जाएगी। अब यहाँ पर है पे स्केल। पे स्केल की बात करूं तो देखिए, ग्रुप सी की अगर नॉर्मल सी बात करूं, ग्रुप सी के लिए, तो ग्रुप सी का जो नॉर्मल बेसिक पे होता है पैरामिलिट्री के अंदर, वो होती है 21,700 रुपए शायद, ठीक है। यानी ये आपको मैक्सिमम 40K तक आराम से आपको मिल जाएगी, इसलिए सैलरी ठीक ठाक है, सैलरी के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं ले तो वो बेहतर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई है। तो अगर आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अलग क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई है। अगर आप ट्रेड रिलीजियस टीचर से बिलोंग भरना चाहते हैं तो आपकी अलग दी गई है। अगर आप लाइनमैन फील्ड के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग है और एज क्राइटेरिया अलग है। अगर आप ट्रेडमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करें तो अलग है, ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए अलग है, ट्रेड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अलग है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट को आप पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रेडमैन ड्रॉट्समैन के लिए अलग है, ट्रेड प्लम्बर के लिए अलग है, फिर आपका सर्वेयर आईटीआई अलग है, फिर आपका एक्सरे असिस्टेंट इसके लिए भी अलग दी गई है। तो आई होप ये आपको समझ में आई है, आप इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप है कि किस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं तो हर एक स्टेट का हर एक, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हर स्टेट में लगभग 8 वैकेंसी है, फिर उसमें SC ST OBC EWS जनरल अलग अलग। तो मैं आपसे आराम आराम से पार करूंगा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट जब आएगा आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल रहना मस्ट है, और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देख लीजिएगा कि आपके लिए उस स्टेट से, मतलब जिस स्टेट से आप करते हैं उस स्टेट से आपके कास्ट के लिए आपका जो वैकेंसी है या नहीं। ऐसा ना हो कि वैकेंसी ही नहीं है और आपने उसमें अप्लाई कर दिया है। ये लास्ट कुछ स्टेट बचा है, जैसे महाराष्ट्र है, फिर मैं नीचे जाऊं तो मणिपुर, फिर आपका है मेघालय, फिर है आपका मिजोरम, फिर नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो आप पॉज करके जरूर देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के लिए आपके पास कितनी वैकेंसी है और अब है भी या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रफ चीज बोल देता हूँ इसके बारे में। ये जो वैकेंसी है ये आसाम राइफल्स के लिए है, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए, समझ में आया आपको। इसमें सबसे पहला होगा आपका रनिंग, फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट, फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर होगा आपका मेडिकल, और फिर आपका निकलेगा फाइनल मेरिट। क्या निकलेगा आपका फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आया तो आपको फिर कॉल लेटर दी जाएगी ट्रेनिंग के लिए, कॉल लेटर दी जाएगी आपको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बता दिया। अब मैं अगर सैलरी की बात करूं तो नॉर्मली मैं सिर्फ ग्रुप सी की बात करता हूँ। ग्रुप सी का जो सैलरी होता है ना, वो होता है आपका लेवल 19, यानी बेसिक पे अगर बात करूँ तो 21,700 रुपए। तो ये आपको आपका जो अलाउंस है जितने सारे वो सब मिला के लगभग 40K के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसको जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।